पेबल फंक्शन की जो हमने एग्जांपल देखी है उसमें हमने इथेरियम रिमिक्स के थ्रू पास किए हैं। जाहिर सी बात है, जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें रिमिक्स के थ्रू तो पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो आप फंक्शन कॉल करके कर रहे होंगे, तो उसमें आप किस तरीके से कॉल करेंगे और उसमें ईथर कैसे पास करेंगे, वो देखने के लिए हमें ट्रफल के थ्रू देखना पड़ेगा, ताकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट लिखें। और ट्रफल हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने टेस्ट केस लिख सकें कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करने के। तो हम ट्रफल का टेस्ट लिखेंगे, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके थ्रू आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करके उसमें हम इथेरियम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ट्रफल का प्रोजेक्ट कैसे इनिशिएट और सेटअप किया जाता है ये हम पहले देख चुके हैं। तो इस वक्त मेरे पास प्रोजेक्ट बेसिक सेटअप हुआ है। मुझे गनाश स्टार्ट करना पड़ेगा, वो मैं सेटअप कर लेता हूँ। जब तक गनाश स्टार्ट हो रहा है, हम एग्जांपल करते हैं। हमने एक फंक्शन जिस तरीके से हमने रिमिक्स में किया है वैसे ही हम फंक्शन रिसीव पेमेंट पब्लिक पेबल, ये हमने फंक्शन बना दिया। इस वक्त इस फंक्शन में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा और हमें एक और फंक्शन चाहिए जिससे हम बैलेंस चेक कर सकें। हम बैलेंस चेक करने के लिए फंक्शन ना भी लिखें तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस है, हम इसका बैलेंस डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं। फंक्शन चेक बैलेंस, यूनिट, और यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम बैलेंस। ये आपने दो फंक्शन बना दिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और वहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करने के लिए, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन कोड लिखेंगे। यहाँ पर है, हमने लिखा फंक्शन, क्योंकि ट्रफल का टेस्ट है ये, तो टेस्ट कीवर्ड से इनिशियल फंक्शन का नाम स्मॉल टी से टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट एज लिख दिया मैंने, फंक्शन का नाम, फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस बनाएंगे। Let's do first deployed addresses dot first, ये हमने कर दिया। और फिर अब हमें कॉल करना है पेमेंट का फंक्शन, रिसीव पेमेंट का। तो आपने लिखा मेटा डॉट रिसीव पेमेंट। जनरली फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स ये है, लेकिन अगर आप क्योंकि हमारा जो रिसीव पेमेंट का फंक्शन है वो कोई आर्गुमेंट तो रिसीव करता ही नहीं है, तो हम अपने टेस्ट में आके अगर हमें इसे ईथर ट्रांसफ़र करना है तो हम लिखेंगे डॉट वैल्यू राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर हम पास करेंगे ईथर जितने भी ट्रांसफ़र करने। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2 ईथर। आप वही में भी अमाउंट दे सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दें, ऐसे भी हो सकता है। इस वक्त आसानी से समझने के लिए मैं सिर्फ ईथर लिखकर, और इसके बाद एक और राउंड ब्रैकेट है। ये राउंड ब्रैकेट है इस वैल्यू के लिए, यानी कि आप इसमें ईथर पास कर रहे हैं। जैसा कि हमने रिमिक्स में देखा था कि टॉप पे उसने एक वैल्यू का इनपुट बॉक्स दिया था जहां पर आप अपने इनपुट में बता रहे थे क्या ईथर पास करना है। एग्जैक्टली यहाँ पर इस रिसीव पेमेंट के साथ डॉट लगा के आप वैल्यू लिखेंगे और इसमें आप राउंड ब्रैकेट लगा के पास करेंगे टू ईथर। और ये राउंड ब्रैकेट है इस फंक्शन का जो रिसीव पेमेंट का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल रिसीव पेमेंट अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू या स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है तो वो आप यहां पास करेंगे। अगर आपका रिसीव पेमेंट का फंक्शन इस तरीके से डिक्लेयर होता,
तो आप इसे इस तरीके से कॉल करते हैं। इस वक्त हमें इस कॉल को नहीं देखना, हम रिमूव कर देते हैं। अब आप ये कॉल करेंगे, इसके बाद हम एक असर्ट चलाते हैं। असर्ट डॉट इक्वल्स। अब हमें चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस पहुंचा है या नहीं। तो उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे मेटा डॉट चेक बैलेंस का फंक्शन कॉमा, और यहाँ पास किया मैंने टू ईथर कॉमा ये कॉल करने के बाद इसमें इस वक्त हमारे पास एक एरर आएगा, लेकिन पहले हम इसको चला के देखते हैं। गनाश स्टार्ट हो रहा है, इसने हमें कुछ अमाउंट क्रिएट करके दे दिए हैं बैलेंसेस। अब हम आते हैं टर्मिनल पे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट मौजूद है। हम लिखेंगे ट्रफल टेस्ट। ट्रफल कंपाइल और ट्रफल टेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप ट्रफल टेस्ट सिर्फ करते हैं तो वो कंपाइल भी कर देता है। हमने लिखा ट्रफल टेस्ट। इक्वल्स क्योंकि इक्वल्स की बजाय वो इक्वल है, इस वजह से वो एरर आया था। अब एरर आ रहा है सिंटेक्स एरर, नो विजिबिलिटी स्पेसिफाइड, डू यू इंटेंड टू। आपके फंक्शन पे विजिबिलिटी स्पेसिफाइड नहीं है। पब्लिक फिर से चलाते हैं, एरर आ गया। एरर आपको बता रहा है, ये एरर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। रिटर्न एरर वीएम एक्सेप्शन वाइल प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन रिवर्ट। ये सिर्फ कह रहा है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो पाई, जो आपने कॉल भेजी थी वो नहीं हो पाई। लेकिन एक्चुअली ये एरर इस वजह से है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसे कॉल कर रहा है टेस्ट फर्स्ट। टेस्ट फर्स्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ट्रफल का ये पूरा सूट है। तो ट्रफल जो है टेस्ट केसेस भी आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चला रहे हैं, तो टेस्ट फर्स्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके अंदर टेस्ट एज एक फंक्शन है। ये भी जब कॉल होता है तो एक ट्रांजैक्शन के तौर पे कॉल होता है। तो अब जब आप यहाँ पे मेटा डॉट रिसीव पेमेंट में 2 ईथर पास कर रहे हैं, तो जो इस रिसीव पेमेंट के फंक्शन को कॉल कर रहा है उसके पास ईथर होने चाहिए पास करने के लिए। जो आपका टेस्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास कोई ईथर मौजूद ही नहीं है, एम्प्टी है। इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट के पास कोई पेमेंट ना होने की वजह से जब ये 2 ईथर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है तो वो एरर आ रहा है। तो इसके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के पास कोई बैलेंस होना ज़रूरी है। उसके लिए, क्योंकि ये टेस्ट केसेस हैं, ट्रफल ने पूरा सिस्टम बना के दिया है, तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने लिखा यू इंट पब्लिक इनिशियल बैलेंस इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ इस वक्त 10 ईथर। अब इसके पास ये इथेरियम कहाँ से आएंगे, जहाँ से हम इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। गनाश से चलेगा ये। गनाश में इस वक्त आपका ये करंटली ये एड्रेस यूज़ हो रहा है। इस वक्त इसके बाद 88.59 ईथर मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस पे मैंने 10 ईथर का है, तो जब ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि आपका गनाश का ये एड्रेस आपके टेस्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करेगा और उसके पास 10 ईथर आ जाएंगे। फिर आपका जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जब कॉल होगा तो आपके टेस्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से
2 ईथर पास हो जाएंगे आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को। अब इसको फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस वक्त आपके पास 88.59 ईथर्स मौजूद हैं। अब हम आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर हम गनाश में जाके ईथर का बैलेंस भी चेक करेंगे। टेस्ट पास हो गया। इसका मतलब, टेस्ट पास होने का मतलब ये है कि जब आपने इसको 2 ईथर भेजे, फिर आपने मेटा का बैलेंस चेक किया, क्या वो इक्वल टू 2 ईथर था। अगर वो इक्वल टू 2 ईथर था तो ही ये रिजल्ट इसने ट्रू दिया है। अब हम गनाश में चेक करते हैं। देखें 78, तो 10 ईथर ट्रांसफ़र हो गए इस टेस्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास। और यहाँ पर आपने जब ये फंक्शन कॉल किया तो 2 ईथर पास हो गए। तो इस तरीके से जब भी आप किसी फंक्शन को इथेरियम ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो ये तरीक़ेकार होगा फंक्शन में इथेरियम ट्रांसफ़र करने के लिए।